तो डीजल इंजन्स हम इन्हें हर जगह देखते हैं, ट्रकों में, ट्रेनों में। लेकिन कभी सोचा है कि इनमें एक ऐसी चीज नहीं होती जो पेट्रोल इंजन के लिए सबसे जरूरी है? जी हाँ, आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर ये डीजल इंजन बिना स्पार्क प्लग के चलता कैसे है। ये सवाल है ना जबरदस्त। सोचें जरा, पेट्रोल इंजन में तो सीधा सा हिसाब है, स्पार्क प्लग ने चिंगारी दी और आग लग गई। लेकिन डीजल इंजन में तो स्पार्क प्लग है ही नहीं, तो फिर फ्यूल जलता कैसे है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। अच्छा, डीजल साइकिल को ठीक से समझने के लिए ना सबसे बेहतर है कि पहले हम उसके कजिन यानी पेट्रोल इंजन के ऑटो साइकिल को जरा सा याद कर लें। जब वो समझ में आ जाएगा तो इन दोनों का फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। तो ऑटो साइकिल में मोटी मोटी दो बातें हैं। पहली, फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क प्लग चाहिए ही चाहिए, और दूसरी, जब फ्यूल जलता है तो आग एक लम्हे के लिए लगती है जब सिलेंडर का हुज्म यानी उसकी जगह बिल्कुल फिक्स रहती है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो बातें बस जहन में रखें, क्योंकि डीजल साइकिल में आगे जाकर यही सारी कहानी पलटने वाली है। तो अब आते हैं असल सवाल पर। अगर डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं है तो फिर है क्या? यही वो पॉइंट है जहां से हमें डीजल इंजन का सबसे बड़ा राज पता चलेगा। देखिए, डीजल इंजन का सारा जादू उसके नाम में ही है, कंप्रेशन इग्निशन। बिल्कुल आम सी मिसाल है, जब हम टायर में हवा भरते हैं तो पंप गर्म हो जाता है ना? बस डीजल इंजन इसी उसूल को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये सिलेंडर के अंदर हवा को इतनी ज्यादा ताकत से दबाता है कि हवा आग की तरह गर्म हो जाती है। इतनी गर्म कि जब उस पर डीजल का स्प्रे किया जाता है ना, तो वो बिना किसी चिंगारी के खुद ही भड़क उठती है। कमाल है ना? तो इसका प्रोसेस कितना सीधा सा है। देखें, हवा को दबाओ, वो गर्म हो जाएगी, इस पर फ्यूल स्प्रे करो और बूम, धमाका। बस इसी को कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन। और यहाँ एक और बहुत बड़ा फर्क है। ऑटो साइकिल में क्या होता है, हवा और फ्यूल को पहले मिक्स किया जाता है और फिर उस मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं। लेकिन डीजल साइकिल की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पहले सिर्फ और सिर्फ हवा को सिलेंडर में लिया जाता है और इसे जोर से दबाया जाता है। फ्यूल वो तो गेम में बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे एंटर होता है। अच्छा, अब जब हमें इसका बुनियादी राज तो पता चल गया है, तो चलिए अब इस पूरे साइकिल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके 4 स्टेजेस में ये काम कैसे करता है। तो ये हैं डीजल साइकिल के वो 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। स्टेप 1 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी हवा को दबाना। आइसेंट्रोपिक का मतलब बस ये है कि ये प्रोसेस इतना तेज होता है कि हीट बाहर नहीं जा पाती। फिर आता है स्टेप 2, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, यानी हीट ऐड करना। और यही वो खास पॉइंट है जहां सबसे बड़ा फर्क है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। स्टेप 3 है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जहां धमाके से पिस्टन को पावर मिलती है। और आखिर में स्टेप 4, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, जहां जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। इन चारों स्टेप्स में से स्टेप नंबर 2 सबसे ज्यादा खास है। यही वो लम्हा है जो असल में डीजल को डीजल बनाता है। तो आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है, आइए देखते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इन दोनों साइकिल्स को साइड बाय साइड रखा जाए। चलिए ऑटो और डीजल का आमना सामना कराते हैं और देखते हैं कि असल में फ़र्क कहाँ पर है। अगर इस पूरी बहस से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो ना, तो वो ये है, ऑटो साइकिल का मतलब है स्पार्क इग्निशन और कांस्टेंट वॉल्यूम, और डीजल साइकिल का मतलब है कंप्रेशन इग्निशन और कांस्टेंट प्रेशर। बस यही 2 सबसे बड़े, सबसे बुनियादी फ़र्क हैं। अब इस डिज़ाइन का एक ज़बरदस्त फ़ायदा भी है, क्योंकि डीजल इंजन सिर्फ हवा को दबाता है, इसलिए वो उससे बहुत बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकता है। हम बात कर रहे हैं 15:1 या उससे भी ज़्यादा की। और असूल ये है, जितना ज़्यादा कंप्रेशन उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी धमाके से। यही वजह है कि डीजल इंजन्स आमतौर पर पेट्रोल इंजन से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। चलिए अब इस सारी थियरी को एक पिक्चर की सूरत में देखते हैं। इंजीनियर्स एक खास किस्म का ग्राफ इस्तेमाल करते हैं जिसे PV डायग्राम कहते हैं। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। ये ग्राफ हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि इंजन के अंदर हर एक लम्हे में प्रेशर और वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है। और मज़े की बात पता है क्या है, इस ग्राफ पर सिर्फ एक लाइन को देखकर कोई भी फौरन बता सकता है कि ये ऑटो इंजन है या डीजल। सच में? चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इस ग्राफ पर गौर करें। ऑटो साइकिल में क्या होता है,
जैसे ही स्पार्क प्लग आग लगाता है, धमाका इतना तेज होता है कि पिस्टन को हिलने का मौका ही नहीं मिलता और प्रेशर सीधा ऊपर आसमान तक चला जाता है। इसलिए ग्राफ पर हमें एक बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइन नजर आती है। लेकिन डीजल इंजन में जैसे जैसे फ्यूल जलना शुरू होता है, पिस्टन भी साथ साथ नीचे जाना शुरू कर देता है। इससे प्रेशर करीबन कांस्टेंट रहता है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जाता है। इसलिए ग्राफ पर लाइन ऊपर जाने के बजाय आगे की तरफ यानी हॉरिजॉन्टल जाती है। देखा फर्क? तो इस सब के बाद डीजल साइकिल के 3 अहम सुतून या पिलर्स क्या हुए? नंबर 1, स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं। नंबर 2, इग्निशन होती है कंप्रेशन से। और नंबर 3, हीट ऐड होती है कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर ये 3 बातें जहन में रह गई तो समझें कि डीजल साइकिल की पूरी कहानी समझ आ गई है। यहाँ से एक बहुत दिलचस्प ख्याल जन्म लेता है। सोचा जा सकता है कि क्या कोई ऐसा इंजन हो सकता है जो दोनों की अच्छाइयाँ ले ले, यानी ऑटो साइकिल की रफ्तार और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी दोनों एक साथ? तो इसका जवाब है हाँ। इंजीनियर्स ने इस पर काम किया है और इसका नतीजा है डुअल साइकिल, जो आजकल के बहुत से मॉडर्न इंजन्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खैर, वो फिर कभी के लिए एक अलग कहानी है।